वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर डीआई क्वेश्चंस फॉर आईपीएस क्लर्क मेंस। जो लास्ट ईयर आईपीएस क्लर्क मेंस में डीआई के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें कि 3 डीआई थे और 1 केसलेट था। तो उनमें से 2 सेट आज हम डिस्कस करेंगे और जो बचे हुए 2 सेट हैं उन्हें फिर आगे अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं क्या सवाल है। सर दिखा दीजिए। हाँ, तो द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स in 3 different classes of a school in 5 different years. Study the graph carefully to answer the questions based. Note that the total number of students in each class in each year is not same unless it is said. ठीक है, तो स्टूडेंट्स टोटल जो है वो सेम नहीं है, आपको अज्यूम नहीं करना है ऐसा, ये कुछ दिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो वैल्यूज़ आपको दी गई है ना, इसमें उसको आप सबसे पहले एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, चाहे एग्जाम हो चाहे घर पर बैठकर कर रहे हो। ठीक है, इसको आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, देखो इसीलिए करना पड़ेगा ताकि आप बार बार ग्राफ देखने की ज़रूरत ना पड़े, और बार बार अगर आप वैल्यू देखोगे ग्राफ में से तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए एक बार हम 1 मिनट इसमें डिवोट करेंगे वैल्यूज़ लिखने में। क्लास 3, 4 एंड 5 ईयर्स हैं 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। ठीक है, ये है। और यहाँ पर है वैल्यूज़ हैं 2010 के लिए वैल्यूज़ हैं 35%, 22% एंड 40% फॉर 3 क्लासेस। 2011 के लिए वैल्यू है 30%, 18% एंड 25%। 2012 के लिए वैल्यू है 42%, 12% एंड 30%। 2013 के लिए वैल्यू है 45%, 40% एंड 20%। 2014 के लिए वैल्यू है 34%, 45% एंड 32%। ठीक है, दीज आर द वैल्यूज। ओके, तो ये क्या दिया गया है? परसेंटेज ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स, परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। तो आते हैं वापस बोर्ड पर आते हैं। चलिए, ये हमें दिया गया परसेंटेज ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर। तो देखो मतलब क्या है इसका कि क्लास 3 की बात करूं, ईयर 2010 में क्लास 3 में 35 स्टूडेंट फेल हुए। तो अगर मैं पास, सर बोर्ड पर लाइए मेरे को, यहाँ पर 35% वैल्यू दी गई है। तो 35% मतलब क्लास 3 में 2010 में 35% स्टूडेंट फेल हुए। इसका मतलब पास स्टूडेंट कितने हुए? 65%। पास स्टूडेंट कितने हुए? 65%। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको? ओके, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये डेटा। और आपको एक बात दी गई है कि आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी भी क्लास में, तीनों क्लासेस में एक पर्टिकुलर ईयर में इक्वल अज्यूम नहीं करने हैं until it is specified in the question। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको उसको इक्वल अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड देखेंगे जल्दी से। सर फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इन 2012 इन क्लास 5th 140 स्टूडेंट पास्ड which is equal to 175% of failed students of the same class in 2013. Find the ratio of failed students and the passed students in 2012 and 13 respectively in class 5. तो देखते हैं कितने लोग इसको कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो डेटा दिया है वो फेल्ड स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं। देखो, इन 2012 बात हो रही है 2012 की, मतलब इसकी क्लास 5 में, क्लास 5 मतलब ये वाली वैल्यू, 140 स्टूडेंट पास हुए, 140 स्टूडेंट पास हुए। तो आप एक बात सोचो कि यहाँ पर 30% स्टूडेंट फेल हुए हैं, मतलब पास कितने हुए हैं? ईयर 2012 की बात हो रही है पर ईयर 2012 की क्लास 5 की। अगर 30% फेल हुए हैं तो
तो पास हुए 70%। तो मतलब इसका जो 70% है वो किसके बराबर है, टोटल का 70% 140 के बराबर है। 140 क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 2, मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 200। समझ रहे हो बात को, कितनी हो गई, 200। यानी कि क्लास 5 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने, 200। ओके, नाउ 140 स्टूडेंट पास्ड विच इज इक्वल टू 175% ऑफ, ये जो 140 है वो 175% ऑफ फेल स्टूडेंट्स ऑफ द सेम क्लास इन 2013। सो 2013 में क्लास 5 मतलब सेम क्लास 175% ऑफ फेल स्टूडेंट। तो आप बताओ कि फेल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर 2013 में। 2013 में क्लास 5 में फेल स्टूडेंट कितने हैं, 20%। 20% का भी 175%, तो मैं बोलूं कि 175% ऑफ 20%, इसका मतलब क्या होता है कि इसका 100% प्लस 75%। 100% तो मतलब 20 और 75% मतलब 3/4, 3/4, इसका कितना हुआ, 15। 20 प्लस 15 कितना हुआ, 35। तो ओवरऑल का जो 35% है ना वो किसके बराबर है, विच इज सेम एज 140, क्वेश्चन में दिया गया। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 140। तो 35 का 4 गुना होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 4। तो 100% की वैल्यू कितनी, 400। मतलब क्लास 5 में 2013 में कितने कैंडिडेट हैं, 2013 में कितने कैंडिडेट हैं, 400। एंड 2012 में कितने कैंडिडेट हैं, 200। हमसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ फेल स्टूडेंट्स एंड पास स्टूडेंट इन 2012 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। तो 2012 में फेल होने वाले, 2012 में फेल होने वाले कितने, 30% इस नंबर का, इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 × 3 60। एंड 2013 में पास होने वाले, 2013 में पास होने वाले कितने होंगे, तो 2013 की बात करूं तो फेल वाले 20%, तो पास होने वाले 80%। इसका 80%, इसका 80% कितना हुआ, 40 × 8 320। तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो 2 3 टाइम्स 2 16 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन को, 3:16। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 3:16 हुआ। बात समझ में आती है कि नहीं, बोलो, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन में आपको थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बार बार इसको पढ़े जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से किन चीज़ों को कनेक्ट करूँ। जो आप लिख दिया जाए ना लाइन बाय लाइन, उसको मैथमेटिकली लिखते जाओ। पूरे क्वेश्चन को एक बार में पढ़ने की जरूरत नहीं, हाँ एक बार आप पढ़ो पूरे क्वेश्चन को, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन समझ में आती जाए उसको लिखते जाओ, वरना फिर कनेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ईयर, कौन सी क्लास, पास फेल, कई सारी चीज़ें, ठीक है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन 2010 इन क्लास 4 was 150 and it increases every year by 50, then find the number of past students in 2013. देखो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन 2010 इन क्लास 4, 2010, पहले तो ये क्लियरली लिखूंगा मैं, क्लास 4 टोटल इज 150, कि टोटल कितना है 150, ठीक है। एंड इट इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 50, ये 50-50 करके इंक्रीज होता जाता है। सो फाइंड द नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन 2013। तो 2010 में टोटल 150 है, ठीक है। 2010 में जो टोटल है वो 150 है, फिर 200 हुआ, 50 इंक्रीज हुआ, तो फिर 250 हुआ, फिर 300 हुआ, ठीक है। और 300 में से अगर 40% फेल हुए हैं तो पास कितने होंगे, 60% ऑफ 300, यानी कि 6 × 30 यानी कि 180। कितना हुआ, 180, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ये थोड़ा सिंपल था, ठीक है। अगर डीआई में 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 में से 1-2 सिंपल होंगे और 3 थोड़े मुश्किल होंगे, टाइम कंज्यूमिंग होंगे। जैसे कि अगला सवाल देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे कि ये सवाल है, ये मे बी कि आपको टाइम कंज्यूमिंग लगे, आपका दिमाग थोड़ा घूम जाए इस क्वेश्चन को करने में एग्जाम में, लेकिन अगर मैंने जैसे आपको बताया कि लाइन बाय लाइन अगर हम चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे और मैथमेटिकली उसको लिखते जाएंगे तो फिर हमें कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली।
ठीक है, तो देखो यहां पर क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज हु फेल्ड इन क्लास 3 इन 2014 वॉज 7:10। क्लास 3 में अगर मैं बात करूं तो क्लास 3 में, अब मैं एक काम करता हूं, क्लास 3 में बात हो रही है ईयर 2014 की, मैं बिल्कुल क्लियरली चीज़ों को लिखूंगा, कौन सा परसेंट किस में से, जब तक मैं वेरिएबल नहीं लूंगा तब तक मैं कंफ्यूज होता रहूंगा। इसीलिए मैं क्या करूंगा कि टोटल मैंने मान लिया कि 100x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, तो इसमें फेल होने वाले कितने हैं, क्लास 3 2014 फेल होने वाले हैं 45%, ठीक है, फेल होने वाले कितने हैं 45%, ठीक है, तो द रेशियो ऑफ 2000 बात हो रही 2014 की, तो कितने 34%, ठीक है, फेल होने वाले हैं 34%, तो 34% अगर मैं फेल बोलता हूं तो यहां पर फेल्ड हुए इसका 34%, यानी कि 34x, और इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है दैट इज 7:10, तो 7:10 का रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स का, नॉट बॉयज एंड गर्ल्स, यहां पर दिया गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स टू बॉयज, तो यहां पर गर्ल्स कितनी आएंगी, बॉयज कितने आएंगे, तो देखो गर्ल्स कितनी और बॉयज कितने, तो बोलूंगा कि गर्ल्स आएंगी, 7:10 में इस नंबर को डिवाइड किया तो 17 की वैल्यू 34, 17 इक्वल टू 34 मतलब 1 इक्वल टू 2, यानी कि 7 की वैल्यू कितनी हुई, 7 2 14 एंड 10 की वैल्यू कितनी हो गई 20, 14x 20x, ये तो आप आराम से डिवाइड कर सकते हो इस नंबर को, ठीक है। अब आगे क्या दिया है कि 1/7 दैट इज 5 ऑफ दीज गर्ल्स पास्ड, ठीक है, व्हेन देयर आंसर शीट वर रीएवैल्यूएटेड, तो इनमें से 1/7 गर्ल्स मतलब 1/7 ऑफ जो फेल हुई थी उनमें से वो किसके बराबर थी, 5 के बराबर थी, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5/2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, ठीक है। आगे क्या बोला है, reevaluated which made the number of passed girls 84 in 2014 which is 20% more than those in 2010 in the same class, तो बात हो रही है 2010 की क्लास 3 की, तो गर्ल्स पास्ड यहां पर कितनी होंगी, विच इज 20% मोर देन दोज इन 2010 इन द सेम क्लास, ठीक है, तो विच मेक्स द नंबर ऑफ पास्ड गर्ल्स 84, तो यहां पर पास्ड गर्ल्स कितनी होंगी कि यहां पर जो है 84 है 2014 में, जो इससे 20% ज्यादा है, सो 2010 में कितना आएगा 84/1.2, ठीक है, किसी भी चीज को 20% कम करना है तो एक्चुअली मुझे इनिशियल वैल्यू पर जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं -20% कर दूंगा 0.8 से मल्टीप्लाई, नहीं 20% कम करना होता है तो हम क्या करते हैं 1.2 से डिवाइड कर देते हैं, कि किसी चीज को बढ़ाकर 20% इंक्रीज करके कोई वैल्यू आई है तो अगर मुझे इनिशियल वैल्यू निकालनी है तो मैं 1.2 से डिवाइड कर देता हूं, तो कितनी आ जाएगी 70, तो यहां पर पास्ट गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 70, ठीक है 70, ठीक है। इसके आगे देखो क्या दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ पास्ट बॉयज इन 2010 इन क्लास 3, 2010 में पास्ट बॉयज कितने होंगे, इफ द टोटल स्टूडेंट्स इन 2014 इन 2010 आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 2010 एंड 14 में जो रेशियो है वो 5:4 है, तो यहां पर टोटल कितना आएगा, यहां पर टोटल तो आपको पता है 100x है, यानी कि 100 इंटू 5/2 यानी कि 250, तो यहां पर टोटल अगर 250 है तो 2014 एंड 10 में रेशियो 5:4 है, तो 14 में वैल्यू 5 है, मतलब 5 की वैल्यू 250, तो 1 की वैल्यू 50, तो 4 की वैल्यू कितनी 200, तो इसका मतलब यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 200, ठीक है, ये तो हम रेशियो से निकाल ही लेंगे, और उस 200 में यहां पर हम देखें तो कितना है, क्लास 3 की बात हो रही है ना, क्लास 3 की, तो 35% पास हुए हैं, फेल हुए हैं, 35% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए 65%, तो इसका मतलब पास कितने हुए 65% ऑफ 200, यानी कि 65 इंटू 2 130, और 130 में से गर्ल्स पास कितनी है 70, 130 में से 70 कौन है गर्ल्स है, ठीक है, 130 में से 70 कौन है गर्ल्स है, तो हम क्या करेंगे कि बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज पास्ट कितने होंगे कि टोटल पास्ट कैंडिडेट 130 है, उसमें से हम गर्ल्स पास्ट घटा देंगे तो 60 आ जाएंगे बॉयज आंसर, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका 60 होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है, आप कुछ और कर भी नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्पीड है ना वो मैटर करती है, कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर कर ही लोगे, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड है और जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है
वो यहाँ पर मैटर करेगी और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए सर बहुत लेंदी क्वेश्चन है, तो भैया रिचा एग्जाम में आया है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, एग्जाम में आया है तो बताओ, फिर एग्जामिनर से कहो ये बात तो। ठीक है, मेरा काम तो आपको बताना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो एग्जाम में, कि आपको लगता है कि काफ़ी लेंदी है, तो आपको अगर नहीं आती ज़्यादा कैलकुलेशन और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्किप कर देंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए चलो, तो देखो ये सवाल क्या है कि इन 2012 105 स्टूडेंट्स फेल्ड इन क्लास 3। 2012 में, अब ये भी थोड़ा लेंदी लगेगा आपको। देखो 2012 में बात हो रही है क्लास 3 की, क्लास 3 की 2012 में। ठीक है, 105 स्टूडेंट्स फेल्ड इन क्लास 3, 105 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, अब एक बात बताओ कि 105 स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो क्लास 3 2012 12 12 ये 42% जो फेल स्टूडेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 105। तो 21 से काट दिया 2 बार, 21 से 5 बार, तो 1% की वैल्यू 5/2 यानी कि 2.5। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 250। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आ गए, 250। ठीक है, टोटल नंबर 100% 250 आ गया। वाइल 198 स्टूडेंट पास इन क्लास 4, तो 2012 की अगर मैं बात करूं तो क्लास 4 की बात करता हूं, 198 स्टूडेंट पास, 2012 क्लास 4 की बात करें तो ये वाली वैल्यू, तो 12% फेल हुए, तो पास कितने हुए, 88%, 100 - 12 यानी कि 88%। तो 88% की वैल्यू कितनी है, 198। ठीक है, 11 से कटा 8 बार, 11 से कटा कितनी बार, 1 बार, 8 बार। ठीक है, 2 से कट गया 4 बार, 2 से कट गया 9 बार। अगर 100% निकालना है तो 25 से गुणा करना पड़ेगा 4 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 आएगा, तो यहाँ 25 × 9 कितना हो गया, 225। तो यहाँ टोटल कितना आ गया, 225। ठीक है, आगे क्या बोला है, द नंबर ऑफ पास्ड बॉयज इज 17 मोर देन पास्ड गर्ल्स इन क्लास 3। क्लास 3 में अगर मैं पास्ट कैंडिडेट की टोटल बात करूंगा तो टोटल पास्ट कैंडिडेट कितने होंगे वो आप निकाल सकते हो। क्लास 3 2012 में, क्लास 3 में 2012 में देखो तो पास्ट कैंडिडेट होंगे, इसका उल्टा 58%, 100 - 42 मतलब 58%, इसका 58%, 58% ऑफ 250, यही तो निकालना है ना। अब इसको दो इसमें से इसको दे दो तो क्या हो जाएगा कि 29% ऑफ 500, ये आधा हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो दिमाग में हो सकती है। तो दिस विल बी 29 × 5 यानी कितना, 145। तो जो कुल मिलाकर कैंडिडेट पास हुए हैं वो 145 पास हुए हैं, मैं यहां पर बोल सकता हूं। ठीक है, अब इस 145 कैंडिडेट्स में 17 बॉयज इज 17 मोर देन नंबर ऑफ पास्ट बॉयज इज 17 मोर देन नंबर ऑफ पास्ट गर्ल्स। तो बॉयज इसमें 17 ज्यादा है गर्ल्स, तो कैसे निकालूंगा, देखो बिना इक्वेशन बनाए कैसे निकाल सकता हूं। या तो मैं इक्वेशन बनाऊं कि इसको x माना, इसको x + 17 माना, मैं ये करना नहीं चाहता और कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाना चाहता। तो मैं सिंपल इसमें क्या करूंगा, देखो कि मैं इसको 17 पहले ही एक्स्ट्रा दे देता हूं कि भैया 17 तुझ में ज्यादा है तो 17 पहले तू ले ले, और बाकी बचे हुए पार्ट को आधा आधा बांट दूंगा। समझ रहे हो बात को, कि 17 इसमें ज्यादा है तो 17 पहले इसको दे दो, बाकी बचे हुए पार्ट को आधा आधा बांट दो। तो 17 इसमें से घटाया तो कितना बचा, 145 - 17, मेंटल कैलकुलेशन 128। 128 को आधा आधा बांटोगे तो कितना आएगा, 64 इसको गया, 64 इसको गया। तो आप देखो 17 का डिफरेंस ऑलरेडी आ जाएगा, ये दोनों तो बराबर है, 17 का डिफरेंस आ जाएगा और टोटल तो 145 बन ही जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 और 4 11 हुआ, ये 8 हो गया, एंड दिस इज व्हाट 64 ओनली। तो दिस इज 81, दिस इज 64। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, एंड द नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स इज 15 लेस देन फेल्ड बॉयज इन क्लास 4। क्लास 4 में अगर मैं फेल्ड कैंडिडेट का डेटा देखूंगा तो फेल्ड कैंडिडेट कितना है क्लास 4 में, तो क्लास 4 आप देखो 12% फेल हुए हैं, तो इसका 12% निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। 12% कैसे निकालूंगा इसका, मैं एक काम करूंगा, 12% ऑफ 225, ये दिमाग में करूंगा कैलकुलेशन। इसमें से मैंने 2 इसको दे दिया तो 6% ऑफ इसका डबल 450, यानी कि 4.5 × 6, या 4 भी दे देते तो भी अच्छा होता और 900 हो जाता। ठीक है, और दे दो इसमें से 2 और दे दो, 3% ऑफ 900 हो गया, 9 × 3 कितना हो गया, 27। तो फेल्ड कैंडिडेट यहां पर कितने हुए, बोलो 27 हुए। ठीक है, फेल्ड कैंडिडेट हुए 27। अब उस 27 में हमसे क्या बोला गया कि नंबर ऑफ फेल्ड गर्ल्स इज 15 लेस देन फेल्ड बॉयज। तो यहां पर बॉयज जो है गर्ल्स से 15 ज्यादा है फेल्ड में,
गर्ल्स 15 कम है तो बॉयज 15 ज्यादा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर मैंने 15 इसको पहले ही दे दिया। अब जब मैंने इसको 15 दे दिया तो कितना बचा, ये 15 में से 12 बचा, तो 12 को इक्वल इक्वल बांट दो, 6 इसको 6 इसको, मतलब 21 ये हुआ और 6 वैल्यू ये आ गई, ये हुआ 21 और ये कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, आगे क्या बोला है, फाइंड डिफरेंस इन द फेल्ड बॉयज ऑफ क्लास 4, क्लास 4 के फेल्ड बॉयज मतलब 21 एंड पास्ट गर्ल्स ऑफ क्लास 3, क्लास 3 की पास्ट गर्ल्स कितनी 64, 64 एंड 21 का मुझे डिफरेंस चाहिए। तो 64 माइनस 21 करेंगे कितना आएगा 43, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऐसे करेंगे इसको 43, एक बार में आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या हुआ इसका 43 हुआ। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, तो थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में पक्का ऐसा एक आध क्वेश्चन तो आएगा जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ पास, ये बिल्कुल भी स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये तो करना ही करना है। एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 थ्रू आउट द गिवन ईयर्स, थ्रू आउट द गिवन ईयर्स। तो देखो, सेशन को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है, आजकल लोग काफ़ी कम जुड़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा लगता है कि लोगों ने सोच लिया है कि अब मेंस की तैयारी क्या करना है। ठीक है, प्री में कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाओ कि अगर प्री क्लियर हो गया तो फिर आपने मेंस की तैयारी भी नहीं की तो फिर क्या कैसे करोगे एग्जाम में, रिजल्ट आने के बाद तो बहुत कम समय बचेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी से तैयारी जारी रखो, अभी काम नहीं आएगी आगे तो काम आएगी ना। चलो, तो देखो इस क्वेश्चन की बात करूं तो एवरेज, बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, कोई बहुत मतलब ब्लंडर नहीं है। क्या करेंगे, क्लास 4 में उन्हें इन सब का एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके एवरेज निकाल देंगे और मार्क कर देंगे नन ऑफ दिस। वही एग्जामिनर आपसे करवाना चाहता है, लेकिन पूछा क्या है, ध्यान से देखो, पास्ट स्टूडेंट का एवरेज पूछा है, पास्ट, ये डेटा दिया है फेल्ड का, ये डेटा दिया है फेल्ड का, और आपसे पूछा किसके बारे में, पास्ट के बारे में। तो इनसे पहले मैं पास्ट निकालूंगा। तो एक काम ऐसा नहीं करूंगा कि मैं इसमें से 100 माइनस दिस, 100 माइनस दिस, 100 माइनस दिस, ऐसे नहीं करूंगा, मैं सीधे पहले इनको ऐड कर देता हूं दिमाग में। देखो इन्हीं को निकाल लेता हूं पहले, इनका सम। तो ये कितना है, 22 और 18 कितना हुआ, 2 इसको दिया तो 20 20 40, 40 40 80, 80 और 40 कितना 120, 120 और 5 125, 125 और 12 137, 137 हुआ। लेकिन 137 तो ये तब हुआ, अब अगर मैं 100 माइनस 100 माइनस 100 100 100 में से माइनस करूंगा सबको, तो टोटल कितने में से माइनस होगा, 500 में से। यस और नो, तो पास्ट की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं इसको 500 में से माइनस करके। यस, तो कितना होगा ये 63, और ये 4 माइनस 1 3, 363। अच्छा, ये एवरेज तो डिवाइड बाई 5 कर दो, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 2 10, 72.6%। तो ये तो बिल्कुल भी स्किप करने वाला क्वेश्चन नहीं है। आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी। क्लियर, आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन सी हुआ। समझ रहे बात को, यस और नो। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अब अगला सवाल ये फुल स्क्रीन पर देखते हैं, ये भी सेकंड डीआई सेट था जो एग्जाम में पूछा गया था। फुल स्क्रीन पर सर इसको दिखा दीजिए जरा, क्या है ये। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, टेबल शोज द 5 विलेजेस एंड टोटल पॉपुलेशन and the percentage of males and females and transgenders in each village in the 2000। तो मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपकी मिसिंग है, डेटा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो मैं देखूंगा P Q R S and T। ठीक है, P Q R S T ये डिफरेंट विलेजेस है, इसमें टोटल पॉपुलेशन 2 विलेजेस की दी गई है केवल। मैं इन चीजों को लिख लेता हूँ ताकि सॉल्व करने में फिर आपको दिक्कत ना हो, सीधे आप टेबल देखो और आंसर करो। 2400 पहले विलेज के लिए 2400, फिर ब्लैंक ब्लैंक, फिर है कितना 800 और फिर है ब्लैंक। मेल परसेंटेज की बात करें तो मेल्स परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो मेल्स की परसेंटेज है 25%, ब्लैंक 50%, 25%, देन ब्लैंक, देन 50%, देन ब्लैंक, देन फिर से ब्लैंक। ठीक है, फीमेल्स की बात करें तो फीमेल परसेंटेज अगर मैं देखूंगा तो देखो फीमेल्स परसेंटेज जो है दैट इज ब्लैंक 40%, 20%, ठीक है, देन ब्लैंक, देन 24%। ठीक है, लास्ट में है ट्रांसजेंडर्स का परसेंटेज, ट्रांसजेंडर्स
तो ट्रांसजेंडर्स का जो परसेंटेज है दैट इज ब्लैंक 20%, देन ब्लैंक 16%, 36%। ठीक है, ये वैल्यू हमको दी गई। वापस आ जाते हैं बोर्ड पर। देखो, एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो टोटल है वो 100% होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर विलेज के लिए। मतलब इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए 100%, इन तीनों को ऐड करूं तो कितना आए 100% आए, इन तीनों को ऐड करूं कितना आए 100%। ठीक है, ये आपको बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलना है। ठीक है, ये आपको मानकर चलना है। ओके, तो चलिए, तो यहां से कुछ वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाली हम निकाल सकते हैं, ये वाली हम निकाल सकते हैं, तो इनको निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दूसरे कलर के पेन से मैं इसको लिख देता हूं कि ये वैल्यू 50, 20, 70 हुआ, तो ये वैल्यू कितनी होगी 30% होगी कि नहीं होगी। ये वैल्यू हमने दी नहीं गई थी, हमने निकाली है यहाँ पर 30%। ये वैल्यू 36 + 24 कितना हो 60, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 40%। ठीक है, ये 60, 40 और 20 60, 60 और 40 कितना हो जाएगा 100%, तो ये आ जाएगा 40%। ठीक है, ये हमने निकाली है वैल्यू। ओके, अब जो ये तो निकाल नहीं सकते, ये निकाल नहीं सकते भाई, इनका सम पता कर सकते हैं, इसका सम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके सामने ये है। चलो क्या दिया है देखो, if the ratio of the population of females and transgenders in village P in the year 2000 is 3:7 and females in village P in year 2001 is increased by 20% from that of year 2000, then find the total number of males and transgenders in village P in year 2001 so that overall population in year 2001 is same as in year 2000। बड़ा लगता है देखने में कि मतलब क्या करें इस सवाल में, मतलब इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, हम पहले दो चीजों पर यहाँ पर फोकस करेंगे कि 2 ईयर्स हैं यहाँ पर, ईयर 2000 और ईयर 2001, तो मैं बस उसी वैल्यूज को देखूंगा, 2000 एंड 2001 की बात करूंगा। तो ये जो दिया गया है वो तो मुझे ईयर 2000 का डेटा दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है किसकी, पी की, विलेज पी की बात हो रही है ना, विलेज पी की बात हो रही है। तो विलेज पी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिख देता हूं कि टोटल 2400 है, टोटल 2400 है। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स इन विलेज पी इज इन द रेशियो ऑफ 3:7। तो फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स कितना होगा टोटल, देखो फीमेल्स प्लस ट्रांसजेंडर्स टोटल कितना होगा, मैं बोलूंगा कि 25% ये है, मतलब इसका 1/4 800। तो जब मैं इसमें से 800 निकाल दूंगा तो इन दोनों का सम आएगा कि नहीं आएगा, कि इसमें से मैंने 800 निकाल दिया, कितना 1600 आया, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 1600। अब मुझे इनका रेशियो दिया गया 3:7, तो अगर मैं इसको 3:7, फीमेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स का रेशियो 3:7, अगर मैं इसको 3:7 के रेशियो में स्प्लिट करता हूं तो 3 और 7 10, 10 की वैल्यू इतनी, तो 1 की वैल्यू 160, तो 3 की वैल्यू 480 और 7 की वैल्यू 1120। दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो 160 इंटू 3 कितना हुआ 480, तो यहाँ फीमेल्स आ गए 480 और ट्रांसजेंडर्स कितने आ जाएंगे 7 के करस्पॉन्डिंग, तो 160 इंटू 7 16 इंटू 7 112। ठीक है, ऐसे आएंगे। आगे क्या बोला, एंड फीमेल्स इन विलेज पी इन ईयर 2001 इज इंक्रीज बाय 20%। तो फीमेल को हमने कितना परसेंट इंक्रीज किया 20% इंक्रीज किया, मतलब इसका 20% होगा 48 इंटू 2 96, 96 जब मैं ऐड करूंगा इसमें 480 प्लस 96 यानी कि 500 प्लस 76 576, तो ये कितना आ जाएगा 576, ये ईयर 2001 में होगा। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड ट्रांसजेंडर्स इन ईयर 2001 सो दैट ओवरऑल पॉपुलेशन रिमेन्स सेम। तो अगर ओवरऑल पॉपुलेशन मुझे सेम रखनी है तो फीमेल तो इतनी है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2400, तो मेल प्लस ट्रांसजेंडर्स कितने हो जाएंगे, टोटल मेरा 2400 ही रहना है 2001 में, तो 2400 में से फीमेल घटा दूंगा 576, तो एंड में तो 4 आएगा, लेकिन किसी में नहीं आता, मतलब आंसर नन ऑफ दीज है। आप चाहो तो निकाल सकते हो, 24 आएगा और ये 23 माइनस 5 कितना होगा 18, 1824 इसका आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। दैट मीन्स आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है। अच्छा एक चीज, एक यहाँ पर गलती हो गई है, एक गलती हो गई है यहाँ पर, इसका 25% 1/4 मतलब 600 होगा ना, 1/4 इसका 6 इंटू 4 24 होता है, 600 होगा, 600 घटाएंगे तो ये 1800 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, 1800 180 इंटू 3 ये हो जाएगा 540,
और ये कितना हो जाएगा 180 इंटू 7, 18 इंटू 7 126, ठीक है। 540 को 20% इंक्रीज किया तो 108 इसमें जोड़ेंगे, 108 जोड़ेंगे तो हो जाता है गलती, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है काफी, तो 8 4 6 ये कितना आ जाएगा 648 आ जाएगा, ठीक है। तो 2400 माइनस 648 करेंगे यहाँ पर, 2400 माइनस 648, ठीक है। तो ये कितना आएगा 100 माइनस 48 52 आएगा 52 एंड 23 माइनस 6 कितना आएगा 17, तो 1752 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1752 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 1752 यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो आप सही कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे इसको जरा। देखो क्या दिया गया, इफ नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन विलेज आर इन ईयर 2000 इज 180, विलेज आर में ईयर 2000 में नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स हमको दिए गए 180, मतलब ये जो 30% की वैल्यू है, 30% की वैल्यू 180 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई 600, 100% की वैल्यू कितनी हो गई 600, ठीक है। 100% की वैल्यू कितनी हो गई 600। अब 100% की वैल्यू जैसे 600 हुई तो यहां पर मेरा जो टोटल आ गया वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना आ गया 600 आ गया। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, विलेज आर की बात हो रही है, ऐसे ही रहने तो इसको, चलो 600 आ गया। आगे क्या दिया, एंड द रेशियो ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन विलेज एस इन द ईयर 2000 इज 1:2। तो विलेज एस में मेल्स फीमेल्स का रेशियो 1:2 है, तो निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। देन फाइंड द डिफरेंस इन द मेल, ओके। तो यहां पर मेल्स कितना आएगा, मेल्स का डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ मेल्स कितना आएगा बोलो, कि मेल्स का परसेंटेज विलेज आर में कितना है 50%, यानी कि आधा 300, ठीक है। एंड विलेज एस की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स निकाल देते हैं, यहाँ से 16%, 16 इंटू 8 128, इसका 16%, 16 इंटू 8 128, जब मैं इसमें से निकाल दूंगा तो मेल प्लस फीमेल आ जाएगा मेरे पास कितना, मेल प्लस फीमेल 800 माइनस 128 कितना होगा ये, दिस इज 72 एंड दिस इज 7 माइनस 1 6, 672। और मुझे पता है रेशियो इज 1:2 मेल्स एंड फीमेल्स का, तो मेल्स कितना होगा देखो, यहाँ पर मेल्स हो जाएगा 1/1 + 2 यानी कि 3, 1/3 ऑफ दिस नंबर, 3 से 2 बार गया, 3 से 24 बार गया, 24 इंटू 3 72, ठीक है। हमको क्या चाहिए, इनका डिफरेंस चाहिए कि यहाँ पर जो मेल्स हैं और यहाँ पर जो मेल्स हैं इनका डिफरेंस। तो 300 माइनस 224, जब मैं इसको घटाऊंगा क्लियरली दिखाई देता है कि डिफरेंस इज 76, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका 76 होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो हमारे सामने है, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज उसको लाइक भी करते चलिए, अच्छा लगता है थोड़ा। चलिए तो देखो ये है आपके सामने अगला सवाल, इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्यू एंड विलेज आर टुगेदर इन द ईयर 2000 इज 25% मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज पी इन द ईयर 2000, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्यू एंड आर टुगेदर इन द ईयर 2000, ये वाली, इट इज 25% मोर देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईयर विलेज पी, विलेज पी की पॉपुलेशन जो 25% ज्यादा, तो आप देखो इसका 25% 1/4 कितना होगा 600, 600 ज्यादा, मतलब इसमें 600 जोड़ा तो इन दोनों की जो टोटल पॉपुलेशन आएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो कितनी आएगी 3000, यानी कि विलेज क्यू प्लस आर टोटल कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, एंड द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज क्यू एंड आर इन 2000 इज 2:3। अगर मैं इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 2:3 का रेशियो देखो, तो 2 + 3 5 यूनिट की वैल्यू 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 600, तो ये कितना होगा 600 इंटू 2 1200, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1200 एंड 3 यूनिट मतलब आर की वैल्यू मतलब 600 इंटू 3 1800 हो गई। आगे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल्स इन विलेज क्यू टू ट्रांसजेंडर्स इन विलेज आर। तो मेल्स इन विलेज क्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें परसेंटेज पता है, तो कितना होगा ये 40%, इसका 40% मतलब 480 मेल्स इन क्यू टू द ट्रांसजेंडर्स इन आर, आर में ट्रांसजेंडर्स कितने होंगे 30%, तो इसका 30% कितना होगा 18 इंटू 180 इंटू 3 मतलब 540, 6 से काट दो 8 बार, 6 से काट दो 9 बार, आंसर कितना हुआ 8:9। तो ये तो डुएबल क्वेश्चन है, बहुत आराम से बना सकते हैं, आंसर 8:9, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व भी कर दिया इसको, ठीक है।
चलिए गुड, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, क्या दिया है देखो इसमें, ट्राई करो इसको जल्दी। If ratio of males of village S in year 2000 to the females in village P in the year 2000 is 2:5, ठीक है, रेशियो ऑफ मेल्स इन विलेज एस इन ईयर 2000, विलेज एस में मेल्स पता नहीं मुझे कितने हैं, ठीक है, टू द फीमेल्स इन विलेज पी इन 2000, तो फीमेल्स इन विलेज पी इन 2000 मुझे नहीं पता कितना है, ठीक है, तो मेल्स इन एस लेट अस से कि ये मैंने मान लिया 2x, और फीमेल्स इन पी 2:5 का रेशियो है ना, तो इसको मान लिया 5x, ठीक है। आगे क्या बोला है, एंड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन विलेज पी इज इंक्रीज बाय 20% इन ईयर 2001, ठीक है, तो इसमें जो ट्रांसजेंडर्स की पॉपुलेशन है उसको मैंने 20% इंक्रीज किया, ठीक है, 20% बढ़ाया इसको, 20% इंक्रीज किया इसमें। देन फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन ईयर 2001 इन विलेज पी, विलेज पी में ईयर 2001 में ट्रांसजेंडर्स की पॉपुलेशन मुझे निकालनी है, निकाल सकता हूं क्या? उसके लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तब तक नहीं पता होगी, फाइनल वैल्यू कैसे निकालूंगा। अब ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि अगर मुझे ये पता चलेगी तो ये तो ऑलरेडी पता है, तो फिर मैं डिफरेंस इस टोटल में से ये दोनों घटा के ये निकाल लूंगा। पर क्या मैं ये निकाल सकता हूं? तो ये निकालने के लिए तो मुझे ये पता होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ये अननोन है, तो इसके बिना ये कैसे आएगा, क्योंकि टोटल 800 कैसे पुट करूंगा। यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन। आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमिन। ओके, कोई दिक्कत? तो आराम से डुएबल क्वेश्चन है, बहुत आराम से कर सकते हो एग्जाम में, विद इन 30 सेकेंड्स आप इसका आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये, देखो क्या बोला है, द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर टू विलेज टी इन द ईयर 2000 इज 5:4। विलेज आर और टी का जो रेशियो है वो 5:4 है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, 5:4। तो लेट अस से कि अगर मैं इसको 5x मान लेता हूं तो इसको 4x मान लेता हूं फॉर द टाइम बीइंग, देन द नंबर ऑफ मेल्स इन विलेज टी इन ईयर 2000, विलेज टी में मेल्स कितना है इसका 40%, इसका 40% कितना होगा बोलो। देखो केवल परसेंटेज की बात है, तो परसेंटेज की बात है तो इसको 500 और इसको 400 मान लोगे तो भी चलेगा, 5:4 का रेशियो है तो मैंने अज्यूम कर लिया 500 400। इसका 40% कितना हुआ, 40 × 4 160। इट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन विलेज आर इन 2000। तो विलेज आर में 2000 में ट्रांसजेंडर 30%, इसका 30% 150। तो ये जो वैल्यू है इससे कितना परसेंट ज्यादा है, तो मैं देखूंगा ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है किस पर, 15 पर, 1/15 तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है, 6.66%, 6.667%। आप इसको 1/15 इंटू 100 करके देख लो, यही आएगा, ठीक है, 6.66%। कोई दिक्कत? क्लियर? ओके, तो देखो ये दो क्वेश्चंस हमने आज यहाँ पर डिस्कस किए जो पिछली साल आईपीएस क्लर्क मेंस में पूछे गए थे। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस साल भी वैसे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और हम लोग फिर से गलती करते रहेंगे क्योंकि हम वो चीज़ पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम में जो आता है वो पढ़ो, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए, जो लोग जिनको कॉन्फिडेंस है कि प्री में सेलेक्ट हो जाएंगे, एक मिनट सर, एक मिनट, जिनको कॉन्फिडेंस है कि प्री में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको गाइड करने के लिए हमने एक बैच भी स्टार्ट किया है, राइट, जिसमें मैं, आकांक्षा मैम, आंचल मैम एंड कुछ सर आपको कंप्लीट गाइड करेंगे मेंस एग्जाम तक, ठीक है। तो आप store.adda247.com पर जाकर वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, गोल नाम से बैच है, ठीक है, बैच का नाम है गोल आईपीएस क्लर्क मेंस, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन। हाँ जी, तो ये
ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, आगे मैं और भी आपके लिए ऐसे सेशन लेकर आता रहूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।